अपने दिल की कलम से किस्मत की कागज पर सपने का नाम लिख देना। मिटा ना पाए जमाने तेरे सपने को, मेहनत इतना जोर का करना। शिक्षा कभी झुकने नहीं देगी और संस्कार कभी गिरने नहीं देगा। इसका एतबार जरूर करना। यूं गिर जाओ चाहे दुनिया के नजरों में, मगर अपनी नजर में अपने आप को कभी गिरने मत देना। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग टाइम एंड वर्क। भाई साहब, क्या होता है वर्क का मतलब यहां पर? तो यहां पे वर्क का मतलब ये है कि आप कोई पर्सन, कोई भी इंसान, कोई भी मशीन, है ना, कितना टास्क करता है, कितना टास्क करता है, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे वर्क। और ये जो वर्क किया जाएगा ना, उस जो पर्सन करेगा, चाहे कोई मशीन करेगा, उसका होगा एफिशिएंसी, मतलब कार्य क्षमता, कितना समय वो कितना कार्य करता है। और हर समय के लिए करेगा, है ना, क्योंकि हम लोग मैथमेटिकली सब चीज यहाँ पर कैलकुलेट करना है। वर्ग को भी हम लोग यहाँ पर नंबर के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। और फिर एक और होता है वर्ग, मतलब तो समझ में आया आपको, कार्य। क्या होता है? कार्य। और फिर बोले कि इफिशियंसी क्या होता है? इफिशियंसी मतलब होता है कार्य कुशलता या फिर कार्य क्षमता। क्या होता है? कार्य क्षमता। और ये क्या चीज होता है? कार्य क्षमता क्या चीज होता है? तो कार्य क्षमता मतलब कि एक यूनिट टाइम में, एक यूनिट टाइम कहने का मतलब है कि 1 घंटा, 1 मिनट, 1 दिन, है ना, उस पीरियड ऑफ टाइम में कितना वर्क किया जाता है, कितना कार्य किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं इफिशियंसी। जैसे कि यहाँ पर इफिशियंसी दिया रहेगा, है ना, कि मान लीजिए कि इफिशियंसी दिया रहेगा, इफिशियंसी उसका 5 है, 6 है, 7 है, कुछ रहेगा, है ना। अब टाइम, और टाइम से यहाँ पर मतलब है कि वो जो इंसान है, वो जो मशीन है, वो कितना देर तक काम करती है, कितना समय लगाती है कोई कार्य करने में, ये दिया हुआ होगा। समय जो दिया रहेगा, समय दिया रहेगा, मान लीजिए 3 दिन दिया रहेगा, 4 दिन दिया रहेगा, कुछ दिन 1 घंटा, 2 घंटा। इफिशियंसी जो होता है ना, वो भी दिया रहेगा, वर्क भी हो सकता है ना, हम लोग निकालेंगे या तो दिया रहेगा। 3 चीज का इस्तेमाल करेंगे। वर्क कैसे निकालते हैं? तो वर्क निकालने का फॉर्मूला होता है, इसको सिंपली क्या करते हैं, है ना, वर्क फॉर्मूला होता है इफिशियंसी इनटू टाइम। क्या होता है? इफिशियंसी इनटू टाइम, यानी कि कार्य क्षमता को समय से गुना कर देंगे तो निकल जाता है आपका वर्क, यानी कि इफिशियंसी इनटू टाइम। थोड़ा सा लिख देते हैं अच्छे से, है ना, वहां उधर कैमरे में नहीं आ रहा होगा, है ना, तो आपको लिखते हैं इधर। वर्क इक्वल टू होता है इफिशियंसी इनटू टाइम। अब इसको कहां पर भी इस्तेमाल करेंगे, है ना, आपको तुरंत समझ में आएगा। इफिशियंसी मतलब नया आपको कार्य क्षमता, टाइम मतलब समय, वर्क मतलब कार्य। यदि इफिशियंसी निकालना होगा ना, इफिशियंसी निकालना होगा तो वर्क को टाइम से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि इफिशियंसी है ना, इक्वल टू होता है क्या? वर्क बाई टाइम। क्या होता है? वर्क बाई टाइम। ठीक है। और फिर यदि टाइम निकालना होगा, है ना, तो टाइम का फॉर्मूला हो जाता है क्या? वर्क बाई इफिशियंसी। टाइम का क्या होगा फॉर्मूला? वर्क बाई इफिशियंसी। वर्क बाई इफिशियंसी मतलब कार्य बटा कार्य कुशलता, है ना, कार्य क्षमता। ये तो था बेसिक बात इस चैप्टर का, है ना। आइए समझते हैं कि हम लोग सवालों को कैसे, है ना, बहुत ही जल्दी सॉल्व करते हैं। डिटेल मेथड से भी बताऊंगा और फिर उसको शॉर्टकट में कैसे बताते हैं वो भी बताऊंगा। तो भाई साहब, आपको मान लो ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक आदमी ए है, समझ लीजिए, वो किसी काम को 20 दिन में करता है। कितना दिन में करता है? 20 दिन में करता है। और बी कोई आदमी है ना, वो उसी काम को 30 दिन में मान लीजिए करता है। कितना दिन करता है? 30 दिन में करता है। तो ये कुछ दिया जाएगा पहला, है ना, कि दोनों यदि मिल के काम करेगा तो कितना दिन में कार्य को समाप्त कर देगा, कितना दिन में काम को खत्म कर देगा। तो भाई साहब, आपको पता करना चाहिए, ये पता करना है
कि कितना दिन में खत्म कर देगा मिल करके, है ना। तो ये पहले पता करना पड़ेगा कि ये लोग दोनों मिल करके कितना वर्क किया, क्योंकि वर्क और टाइम को डिवाइड करते हैं। वर्क बाई टाइम जो होता है ना, इफिशियंसी पता करना पड़ेगा इन लोग दोनों का, है ना। और फिर वर्क पता करना पड़ेगा, क्योंकि वर्क बाई इफिशियंसी इक्वल टू होता है आपका टाइम, ठीक है ना। तो मेरा काम है कि इफिशियंसी पता करना। और इफिशियंसी कैसे पता चलेगा? इफिशियंसी पता चलेगा, है ना, हम लोग जब वर्क को टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो आपको इफिशियंसी पता चलता है। इफिशियंसी कैसे निकलेगा? तो इफिशियंसी नहीं दिया हुआ है। तो पहले आपको ये मान लो कि ए और बी मिलकर कुछ काम किया। आप यहाँ पे वर्ग को कुछ भी मान सकते हो, है ना, जो तो आपका मर्जी है ना। तो एक भी आप मान सकते हैं, एक मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, है ना। यदि आपने एक मान के बनाया है ऐसे, तो वो भी निकाल सकते हैं, वैसे ही बना सकते हैं, है ना। और यदि मान लीजिए कुछ ऐसा नंबर लेना है, शॉर्टकट यदि बनाना चाहते हैं, है ना, तो ऐसा नंबर लेना है जो कि जो टाइम दिया हुआ रहेगा, है ना, उसका एलसीएम लेने वाला नंबर, यानी कि उसका मल्टीपल लेना है आपको। 20 और 30 का एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 20 का एलसीएम और 30 का एलसीएम होता है कितना? 60 होता है। कितना होता है? 60। तो एलसीएम लेंगे पहले 60, तो ये समझ लीजिए आपका आया वर्ग। क्या आ गया? वर्ग, ठीक है। वर्ग मैंने बोला पहले कि आप कुछ भी ले सकते हैं, एक्स भी लीजिएगा फिर भी बनेगा, ठीक है। अब देखिए वर्ग पता है और फिर टाइम पता है। क्या पता है? वर्ग पता है और टाइम पता है। एक का 20 मिनट काम खत्म किया, कितना काम किया? 60 काम किया, 60 यूनिट काम किया। तो उसका इफिशियंसी कितना होगा? बताए थे इफिशियंसी को होता है ना, वर्क बाई टाइम, वर्क बाई टाइम। तो वर्क है आपका 60 और टाइम है आपका 20। तो 60 को 20 से डिवाइड करेंगे आएगा 3, यानी इफिशियंसी एक आ गया, इफिशियंसी 3। एक इफिशियंसी कितना आ गया? 3। और फिर बी को कितना इफिशियंसी है? तो वर्क डन टोटल करता है, टोटल वर्क करता है, टोटल जो कार्य करता है 60 काम करता है। कितना दिन में? 30 दिन में। तो इफिशियंसी, है ना, इफिशियंसी इक्वल टू यानी कि कार्य क्षमता बराबर होता है ना, वर्क बाई टाइम। तो वर्क दिया है 60 और डिवाइडेड बाई 30, तो आ जाएगा 2। कितना आ जाएगा? 2। तो हम लोग पता चल गया, है ना, कि एक एफिशिएंसी है 3, तो बी की एफिशिएंसी कितना है? 2। और जस्ट मैंने बताया कि दोनों मिलकर कितना काम करेगा, है ना, दोनों मिल करके कितना दिन में काम को समाप्त कर देगा। तो टोटल जो वर्क है ना, वो है, हम लोग को टाइम निकालना होता है। क्या निकालना है? टाइम। दोनों मिल करके कितना दिन में कंप्लीट कर देगा इस काम को, दोनों मिल करके काम को कितना दिन में समाप्त कर देगा। तो भाई साहब हम लोग को निकालना है टाइम, और टाइम का फॉर्मूला होता है वर्क बाई इफिशियंसी। वर्क है टोटल 60 और 60 को दोनों को मिलकर काम करना है, तो इफिशियंसी दोनों का ऐड हो जाएगा। तो इसका इफिशियंसी है 2, इसका इफिशियंसी है 3। तो 2 और 3 हो गया 5, तो 5 लिख देंगे। तो यानी कि ए और बी दोनों मिल करके काम कितना दिन में खत्म कर देगा, कंप्लीट कर देगा? 12 बजे 60, यानी कि 12 दिन। कितना दिन में? 12 दिन में। तो ए और बी मिलकर के आपका 12 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। अब बोलोगे सर तो आपने ऐसा बना दिया, है ना, भाई यदि आप एक्स भी लेकर बनाओगे ना, फिर भी वही आना है। बताते हैं कैसे। एक आप मान लो कि वर्क एक्स किया, एक वर्क किया, है ना। आप यदि इफिशियंसी निकालना चाहते हैं इसका, तो वर्क बाई टाइम करना पड़ेगा, यानी कि वर्क है 1 और टाइम है आपका 20, तो 1/20 आएगा। इसका कितना आएगा? तो वर्क है आपका 1 और टाइम दिया हुआ 30, तो 1/30 आएगा, 1/30 आएगा। और यदि आप इसको सॉल्व करोगे, है ना, कि टाइम कितना लगेगा, टाइम कितना लगेगा, यहां से बना जाए टाइम कितना लगेगा, तो बोलने पड़ेगा कि वर्क कितना है? 1 था, और फिर इफिशियंसी मतलब दोनों को जोड़ करके, क्योंकि दोनों मिलकर काम कर रहा है ना। फिर से 1/20, इसका 1/30, 1/20 और फिर 1/30। और इसको यदि आप सॉल्व करोगे, है ना, तो क्या आएगा कि एक रहेगा ऊपर और नीचे आएगा, है ना, एलसीएम लेंगे। अब यदि एक एलसीएम लेने के लिए सोच रहे हैं, तो एक तो यदि कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, है ना, ये सिर्फ 1 बच जाएगा, इधर बच जाएगा 1/20 और इधर बच जाएगा 1/30। और इस तरीके से 1 और 1 कट जाता है। क्योंकि 1 और 1 कट जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है,
इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, है ना, कि आप वर्क का वैल्यू कुछ भी लीजिए, आपका आंसर यही आना है, आपका आंसर यही आना है। इसीलिए, है ना, हम लोग थोड़ा स्मार्टली काम करते हैं और ऐसा नंबर लेते हैं जो टाइम जो दिया हुआ है ना उससे आसानी से कट जाए। तो उससे आसानी से कैसे कटेगा? जब वो नंबर लिया जाएगा वो उसके एग्जैक्ट मल्टीपल होगा, उसके एग्जैक्ट मल्टीपल होगा, है ना। तो हम लोग मल्टीपल को निकालते हैं एलसीएम लेकर के, क्योंकि एलसीएम जो होता है ना तो ये बताता है कि छोटा से छोटा संख्या, है ना, जो इन दिया हुए संख्याओं से कट जाता है ना। तो इसलिए एलसीएम लेते हैं और उसको मान लेते हैं वर्ग, क्योंकि वर्ग को कुछ भी मानना है। यदि आप अपने कुछ नंबर मानोगे तो हो सकता है वो ना कटे, और ना कटेगा, नहीं कटेगा तो पॉइंट में आएगा, दिमाग खराब होगा। तो दैट इज द पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स। ये तो था पहला कॉन्सेप्ट, ये तो पहली बात है ना। अब हम लोग चलते हैं दूसरी बातें की तरफ। टाइम एंड वर्क में हम लोग को दूसरा बात क्या समझना है? तो दूसरा बात हम लोग को ये समझना है ना, कि कभी कभी ऐसा रहता है क्वेश्चन कि एक आदमी लगाए, कुछ आदमी लगाए, 10 आदमी, 15 आदमी, 20 आदमी, है ना, जो आपका मर्जी है क्वेश्चन ऐसा दिया रहेगा और 4 दिन के लिए कुछ समय दिया रहेगा, कुछ समय दिया रहेगा, ठीक है ना। उस समय लगाए, कुछ आदमी को या तो कुछ पर्सन को कुछ समय के लिए लगाए, तो उसका, है ना, तब का जो एफिशिएंसी होगा उसको 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और डिवाइडेड बाय टोटल जो वर्क होगा, है ना, वो किसके बराबर होगा? यदि सवाल में ऐसा पूछ दिया, यदि सवाल में ऐसा पूछ दिया कि बताइए, है ना, कि यदि m आदमी था, शुरुआत में m1 आदमी लगाए थे, यदि m2 आदमी लगाए, m2 आदमी मतलब, है ना, कि दूसरी संख्या, आदमियों का दूसरा संख्या, यानी कि 40 हो सकता है, 50 हो सकता है, कुछ दूसरा जो यहाँ पर आदमी है दूसरा, कुछ दूसरे समय के लिए, है ना, मतलब 5 दिन के लिए, 6 दिन के लिए, 8 दिन के लिए लगाए, है ना, D2, यहाँ पर D1 था, यहाँ पर D2, और उसका एफिशिएंसी कुछ है ना, और फिर तो कितना वर्ग लगेगा, चाहे तो कितना वर्ग होगा, है ना, तो इसका वर्ग 2 हो जाएगा भाई साहब, है ना। इससे इक्वेशन ये बताना चाह रहे हैं, है ना, कि यदि ये दिया हुआ है कि कुछ आदमी लगा करके, है ना, कुछ समय में, है ना, कोई खास काम किया जाता है, तो वही वर्क जो है ना, वो करने में, है ना, यदि m2 आदमी लगाए हैं, है ना, तो कितना दिन में कंप्लीट होगा काम, ये पूछा जा सकता है। या फिर ये हो सकता है कि इतना दिन समय लगा है ना, तो उसी काम को करने में कितना आदमी और लगेगा। तो इस तरह के सवालों में हम लोग इसका फॉर्मूला सेट करते हैं। कैसे सेट करते हैं अभी तुरंत बताते हैं, है ना, क्वेश्चन में प्रैक्टिस में। तो क्वेश्चन में प्रैक्टिस में मिलिए, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय, अपना ध्यान रखिएगा।